हेलो दोस्तों, कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन उसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन से संबंधित अन्य वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज हम आपके बीच कंटेम्पोरेरी इंडियन एजुकेशन का जो टॉपिक लेके आए हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा की प्रकृति, मतलब नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन और नेचर ऑफ एजुकेशन। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम एजुकेशन की मीनिंग और डिफिनीशन और प्रयोग की दृष्टि से, शिक्षा के प्रयोग की दृष्टि से ये भी हम आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ बताएंगे, मतलब नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब होता है जैसे छोटा रूप। शिक्षा के संकुचित अर्थ का मतलब अल्प, छोटा अर्थ रूप शिक्षा का, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक जीवन शैली होती है। प्रत्येक सोसाइटी में रहने वाले लोग की एक जीवन शैली होती है और उस समाज के जो प्रौढ़ सदस्य होते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस जीवन शैली में प्रशिक्षित करने एवं अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मतलब उस समाज के लोगों की जो आकांक्षा होती है, जो आवश्यकता होती है, उसी की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होती है। मतलब जो संकुचित शिक्षा का अर्थ है, मतलब शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, उसमें इसके जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, शिक्षा की जो पाठ्यचर्या होती है और जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं, पहले से सुनिश्चित होती हैं। और यह शिक्षा बच्चों को, मतलब संकुचित शिक्षा बच्चों को एक निश्चित आयु पर प्रारंभ होती है और एक निश्चित काल तक चलती है। अर्थात एक निश्चित आयु से प्रारंभ होकर एक निश्चित काल तक चलने वाली शिक्षा किस श्रेणी में आती है, तो संकुचित शिक्षा के श्रेणी में आती है। यह शिक्षा निश्चित स्थानों, मतलब विद्यालय, निश्चित स्थानों में निश्चित व्यक्तियों के द्वारा और निश्चित बच्चों के बीच चलती है। मतलब जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यह एक निश्चित स्थान पर निश्चित शिक्षक के द्वारा निश्चित बच्चों के बीच में ही संचालित होती है। मतलब सब कुछ ये सुनिश्चित होता है पहले से ही। संकुचित शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, क्या पाठचर्या है, कितने दिन का कोर्स है, कौन शिक्षक पढ़ाएंगे, कितना पढ़ना है, कब प्रमाण पत्र देने हैं, ये सारा कुछ पहले से सुनिश्चित होता है। इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। लेकिन यही शिक्षा, संकुचित शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र की उन्नति इसी पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी राष्ट्र के क्या उद्देश्य हैं, क्या ज़रूरत है, उसी आधार पे शिक्षा के उद्देश्य भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो संकुचित अर्थ, अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय एवं एक निश्चित स्थानों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है
जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि की जाती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। और इस प्रकार उस व्यक्ति को या उस बच्चे को सभ्य सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। मतलब अगर कोई पूछ दे आपसे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे कि एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित शिक्षक के द्वारा संचालित होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के ज्ञान कला कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, उसको सभ्य सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो मतलब इसमें जैसे एक एज से शिक्षा स्टार्ट होगी और एक एज पे समाप्त हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, संकुचित शिक्षा बोलते हैं। चलिए अब हम आपको वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में, जैसे विद्यालय शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, संकुचित शिक्षा। मतलब विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम संकुचित शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यापक अर्थ पे चर्चा करते हैं। अब व्यापक अर्थ है तो व्यापक अर्थ में आप समझ जाइए कि शिक्षा एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा नहीं, मतलब शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। व्यापक अर्थ का मतलब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय बाद से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है और कब तक सीखने सिखाने का क्रम चलता है, तो जीवन पर्यंत चलता है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। चलिए अब हम आपको शिक्षा के व्यापक अर्थ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रत्येक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी जाति के जो प्राणी होते हैं उनके बीच रहकर उन्हीं के समान चलना फिरना, बोलना, खाना पीना आदि को सीखना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे अनेक प्रकार की क्रियाएं करना भी सीखता है। और एक बच्चा जो सबसे पहला पाठ कहाँ सीखता है, तो अपनी माँ की गोद में सीखता है और इसके बाद वह जिसके भी संपर्क में आता है उससे कुछ न कुछ सीखता है और जीवन पर्यंत सीखता है। मतलब एक सभ्य समाज अपने बच्चों की जन्मजात शक्तियों के विकास करने और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए विद्यालय की व्यवस्था करता है। एक सभ्य समाज अपने बच्चों की जो जन्मजात शक्तियां हैं उनके विकास करने, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए विद्यालय की व्यवस्था करता है। और जहां बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। लेकिन केवल बच्चे विद्यालय में ही नहीं सीखते, विद्यालय के बाद भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होती, चलती रहती है। इस प्रकार एक बालक जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है, अर्थात जीवन पर्यंत सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा। मतलब शिक्षा जन्म के कुछ समय बाद से स्टार्ट होती है और जन्म पर्यंत मतलब मृत्यु तक चलने वाली जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसको हम वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं, मतलब शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो अब हम आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको बता दिए। यह वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि आप इन वीडियो को सुन करके, देख करके आप 80+ मार्क्स गेन कर सकें, मतलब अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम आपको परिभाषा की दृष्टि से अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। अब हम आपको शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन पर चर्चा कर लें। शिक्षा की प्रकृति क्या है? तो शिक्षा की प्रकृति निम्न प्रकार की है। फर्स्ट अगर हम कहें तो शिक्षा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है और इसके कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसके कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। 3 अंग में कौन? सीखने वाला, सिखाने वाला
और विषय सामग्री। सीखने वाला का मतलब जो लर्नर होता है, सिखाने वाला का मतलब जो टीचर, और कंटेंट मतलब तीनों के सहयोग से शिक्षा सुचारू रूप से चलती है। अगर एक भी इसमें से नहीं होगा तो शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो अगर कोई पूछता है कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। अब अगला जो है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं। मतलब शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ऐसा ना हो कि बिना उद्देश्य शिक्षा चलती है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और ये इसके उद्देश्य किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो समाज द्वारा। मतलब प्रत्येक समाज का जो उद्देश्य होता है, जो ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इसलिए शिक्षा क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगला, शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, शासन तंत्र आदि पर निर्भर करता है। मतलब शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का हो, तो इसके लिए यह जानना जरूरी है कि समाज का जो स्वरूप होगा, समाज में धर्म दर्शन की जो रूपरेखा होगी, सामाजिक संरचना किस प्रकार की होगी, और जो समाज का या राज्य का शासन तंत्र होगा, उस पर शिक्षा का स्वरूप निश्चित होता है। मतलब जिस प्रकार का समाज, जिस प्रकार की सोसाइटी, जिस प्रकार की ज़रूरत है समाज और राज्य को, उसी प्रकार के शिक्षा के स्वरूप होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। मतलब शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य किसका होता है, समाज का उद्देश्य होता है। जिस प्रकार का समाज, उस प्रकार की शिक्षा। अगला क्या है नेचर में, जैसे हम कहें कि व्यापक अर्थ में शिक्षा, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, किसी समाज में सदैव चलते, मतलब शिक्षा व्यापक अर्थ में अगर हम कहें तो किसी समाज में सदैव चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। लेकिन अभी अगर हम संकुचित शिक्षा की बात करें तो हम कहेंगे कि एक निश्चित समय निश्चित स्थान पर चलने वाली प्रक्रिया ही संकुचित शिक्षा, मतलब विद्यालयी शिक्षा। हम विद्यालयी शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा को हम किस श्रेणी में रखते हैं, संकुचित शिक्षा के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन व्यापक शिक्षा का अर्थ क्या है, बच्चा जन्म के साथ ही, जन्म के कुछ दिनों के बाद ही सीखना प्रारंभ करता है, फिर अपने परिवार के लोगों के साथ, माता के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, खेल समूह के साथ सीखता हुआ विद्यालय जाता है। विद्यालय में सीखने के बाद विद्यालय प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी वह जीवन पर्यंत सीखता है, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है। और संकुचित शिक्षा में एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब नैरोअर मीनिंग, ब्रॉड वाइडर मीनिंग और इसके नेचर बता दिए। इसको एक बार अगर आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।